जय नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचारों में। तो आप देख रहे हैं सरकारी न्यूज़ चैनल। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। जी हां, ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं अगर आप, तो ये खबर आपको जान लेना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़े कदम उठा दिए हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे समय से जो ईपीएस पेंशन भोगी हैं, करीब 60 लाख से ऊपर ऐसे ईपीएस धारक हैं जो कि पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जो पेंशन है वह करीब 7,500 रुपये कर दी जाए, क्योंकि जो न्यूनतम पेंशन अभी काफ़ी ऐसे पेंशनर हैं जिनको प्राप्त हो रही है वह 1,500 रुपये न्यूनतम पेंशन है, और कुछ ऐसे पेंशनर्स भी हैं जिनको 1,500 रुपये से भी कम पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे उनके महीने का जो गुजर बसर है वह नहीं हो पा रहा है। तो लगातार यहाँ पर जो ईपीएस धारक हैं वह कोशिश कर रहे थे कि ईपीएस पेंशन में वृद्धि की जाए और उन्हें उनका हक मिल सके। और आप सभी को पता है कि संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं अशोक रावत जी, वो भी लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को सुने और जितने भी ईपीएस धारक हैं उन सभी को उनका लाभ मिल सके। तो आप सभी को बताएंगे कि कब से आप सबके खाते में आ सकते हैं पैसे। जी हां, सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। वहीं श्रम मंत्रालय का क्या बड़ा आया हुआ है जवाब। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रम मंत्रालय को भी पहले पत्र लिखकर भेजा गया था और काफ़ी कोशिशें की गई कि ईपीएस 95 धारक जितने भी पेंशन भोगी हैं उन सभी को उनका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन का लाभ आपको मिलने वाला है, तो कितने राज्यों को मिलेगा और आप किस राज्य से आते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए कि आप लोग किस राज्य से आते हैं। वहीं आपको 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रिचार्ज दिया जाएगा। उसी के साथ ही आपको एक एमआई का बिल्कुल चमचमाता हुआ फ़ोन जीतने का अवसर मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप सभी को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करनी है और उसी के साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद आप सभी को कमेंट में जाना है और अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के साथ ही दोस्तों आप सभी किस ज़िले या राज्य से आते हैं आपको अपना एड्रेस भी लिखना है। सिर्फ ज़िले का नाम और राज्य का नाम लिखना है। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको कोई भी मैसेज नहीं किया जाता है, ना ही आपसे कोई ओटीपी पूछा जाता है, ना ही दोस्तों आपसे कॉल करके एटीएम या सीवीवी नंबर, कुछ भी आपकी बैंक डिटेल नहीं मांगी जा सकती है। अगर इस प्रकार से कोई भी कॉल या मैसेज आपके पास आता है तो दोस्तों साझा ना करें कोई भी अपनी जानकारी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है अभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अशोक राव जी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और लगातार वह कोशिश कर रहे थे कि जितने भी ईपीएस धारक हैं उनको उनका हक मिल सके, क्योंकि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर हैं वह 7,500 रुपये वृद्धि की मांग कर रहे थे। उसके साथ ही मेडिकल की भी मांग हो रही थी कि जो मेडिकल है वह भी दिया जाए जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं। तो करीब ऐसे 60 लाख पेंशनधारी होंगे जिनको अभी ईपीएस 95 पेंशन का जो लाभ है वह बहुत ही कम मिल रहा है, जिसमें से 40 लाख ऐसे ईपीएस 95 धारक हैं जिनको 1,500 रुपये मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको 1,500 रुपये से कम मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि में मांग को सरकार पर लगातार दबाव बनाया गया है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अशोक रावत जी जो कि ईपीएस 95 संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं अशोक राव जी, उन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दोस्तों जो फैसला निकल कर आया था, तो आप सभी को बता देते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अशोक राव जी के बयानों को बहुत ही गौर से सुना था और ठोस आश्वासन दिया था। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठोस आश्वासन दिया था कि वो जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन सब्सक्राइबर जितने भी हैं उन सभी के बारे में विचार विमर्श करेंगे और उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा। जी हां, आप सभी को आपका हक जरूर मिलेगा। इस प्रकार की दोस्तों आश्वासन दिए गए थे
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही आप सभी के लिए कोई बड़ी घोषणा करने वाले थे, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे समय से EPS 95 पेंशन की जो मांग है बढ़ोतरी की वो चली आ रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है। तो लगातार जो अशोक राउत जी हैं उन्होंने विभिन्न राज्यों, जैसा कि आप सभी को पता है भारत में इस समय करीब 28 राज्य हैं, तो जो अशोक राउत जी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने विभिन्न राज्यों के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत की हुई है कि जो EPS 95 पेंशन है उसको वृद्धि के लिए आखिर क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो लगातार यहाँ अशोक राउत जी विचार विमर्श कर रहे हैं कि अगर सरकार पेंशन में वृद्धि नहीं करती है तो उनका अगला कदम क्या हो सकता है और किस प्रकार से सरकार को है दबाव दिया जा सकता है। जी हाँ, सरकार पर दबाव डाला जा सकता है EPS पेंशनर सब्सक्राइबरों के लिए कि उन्हें उनका हक जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को जो है 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की जो मांग है आखिर सरकार कब से सुनने वाली है। तो अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, ऐसे तो सरकार ने अभी आश्वासन दिया हुआ था कि सरकार जल्द से जल्द कोई बड़े कदम उठा सकती है और श्रम मंत्रालय में भी लगातार अशोक गंगावर जी से भी बातचीत हुई है और जो हेमा मालिनी है मथुरा से सांसद, उन्होंने भी पत्र लिखकर भेजा था श्रम मंत्रालय को कि EPS 95 जितने भी पेंशन भोगी हैं उनको इस समय 1,500 रुपये, तो कुछ को 1,500 रुपये से भी कम मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी पेंशनर्स हैं जिनको 2,500 रुपये के आसपास मिल रहे हैं। तो आखिर उन सभी के लिए क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और किस प्रकार से उन सभी को उनका हक जो है प्राप्त हो सकता है और सरकार क्या बड़े फैसले कर रही है और क्या आखिर कोशिश कर रही है EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों को उनका हक दिलाने के लिए। तो यहाँ लगातार कोशिशें चल रही हैं। इसी बीच अगर सरकार EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों को उनका हक नहीं देती है तो यहाँ पर दोस्तों आंदोलन किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा आंदोलन हो सकता है दिल्ली में EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर। अशोक राउत जी घोषणा कर सकते हैं बड़ी कि अगर सरकार EPS 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों की मांग को नहीं मानती है तो अशोक राउत जी बड़े कदम उठा सकते हैं और आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार की संभावनाएं निकल कर आ रही हैं कि अशोक राउत जी पेंशनर सब्सक्राइबरों को उनका हक दिलाने के लिए आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। और अगर सरकार पेंशन में वृद्धि नहीं करती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए कि आप लोगों को इस वक्त कितनी पेंशन्स का लाभ मिल रहा है और आप लोग किस राज्य के निवासी हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और आप सभी को सपोर्ट करना है। जितने भी EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये वीडियो शेयर करनी है सिर्फ EPS 95 से जुड़े लोगों को और बताना है, जागरूक करना है सबको EPS 95 पेंशन को लेकर। वैसे सरकार आप सभी की कोशिशों को देखते हुए आप सभी के लिए कोई बड़े कदम उठा सकती है और जल्दी आप सभी को EPS 95 पेंशन्स का लाभ भी दे सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं निकल कर आ रही